अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मार्च के दूसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ। पिछले हफ्ते सैटर्न ने आपकी ख़राबियाँ पैदा करना बंद कर दी, उसका इम्पैक्ट आपको इस हफ्ते से मिलना शुरू होगा। सैटर्न ने पिछले 2.5 साल तक आपकी सेहत को, आपकी नफ्सियात को, आपके टैलेंट को स्लो डाउन करे रखा। जब अब वो ठीक होगा तो इसके डबल एडवांटेजेस मिलेंगे। एक तो वो जो पिछले 2.5 साल में आपका हक था या आपके रिवॉर्ड्स थे और मिले नहीं किसी वजह से, वो मुयस्सर आएंगे। और जो न्यू गोल्डन सीज़न की वजह से आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होना है, आपकी स्किल्स में मैच्योरिटीज़ आना है, आपकी कंसंट्रेशन में इजाफा होना है, आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आना है, आपकी फैमिली लाइफ में डेवलपमेंट्स आनी है, आपकी इख्तियारात में इजाफा होना है, या आपके अंदर जो विज़न है, जो सोचने समझने की सलाहियत है, उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, वो इस हफ्ते से शुरू होगा। सैटर्न की ये फेवर अब डे बाय डे इंक्रीज़ करती जाएगी। आपकी जजमेंटल, अब आप अपनी जो इंट्यूशंस है ना, जो किसी चीज़ को जज करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स आप निकालते हैं, अब आप उसे इग्नोर ना करें। अभी आप आदी नहीं हुए उन चीज़ों को, अभी भी आप डरे डरे से रहेंगे, अभी भी आप डिसीजन लेते हुए 2-1 दिन या कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, बट ये थोड़े दिनों के लिए। जब 1-आध महीने बाद आपके बिलीव्स पुख्ता हो जाएंगे, आपको ये यकीन हो जाएगा कि यू आर इन अ गोल्डन सीज़न, फिर आप डिसीजन फटाफट लिया करेंगे, फिर आप चीज़ों को जल्दी सीखा करेंगे। मुसलसल नाकामियाँ बंदे के एतमाद को नीचे ले जाती हैं, एंड मुसलसल कामयाबियाँ आपके एतमाद को बढ़ा देंगी। अगले 1-1.5 महीने में, जो कि इस हफ्ते से अब शुरू हो गया, जब ग्रोथ आएगी, जब रिस्पेक्ट आएगी, जब पीस ऑफ माइंड आएगा, जब रोमांटिक अचीवमेंट्स आएंगी, जब फैमिली अटैचमेंट्स होंगी, जब सेहत ठीक रहने लगेगी, जब पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी, जब दिल में तमानियत, हशाशियत, रिफ्रेशनेस पैदा होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने की आदत पड़ जाएगी। एंड फिर वो ऐसा 2.5 साल होता रहेगा। कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन बहरहाल अब तो अच्छी खबरें हैं आपके लिए। तो ये सैटर्न की खबर। दूसरी खबर आपके लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 7th एंगल पर है और सूरज के साथ है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द शॉर्ट टाइम। ये थोड़े टाइम के से, छोटे नहीं है, सितारा कोई भी छोटा नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए स्पीड वाले तेज़ी से गुजर जाते हैं। तो वो जो तेज़ी से गुजरने के लिए आपके पास अभी कुछ 2-1 हफ्ते मुयस्सर हैं 20 फरवरी तक। एट दैट टाइम आप अपने मेरिट्स को इन्हेंस करिए, अपनी कम्युनिकेशन को री स्ट्रेंथ करिए। जब बंदा नाकाम होता है, वो बेचारा अपनी बात भी पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, जो लोगों की बातें ज़्यादा सुनता है, उनके प्रेशर्स ले लेता है, शाय हो जाता है। ये जो लफ्ज़ है डरपोक, ये इसके लिए सही लफ्ज़ है, लेकिन मैं कम यूज़ करता हूँ, लोग इसे बड़ा अजीब फील करते हैं, लेकिन बहरहाल ये होता है। आप अपना हक नहीं मांग पाते, या फिर लोगों की पर्सनालिटी, लोगों के रवैये या लोगों के इख्तियारात आपको दबा जाते। अब नहीं दबा पाएंगे। अब आपका स्पोकन एबिलिटीज़, अब आपके अंदर की स्ट्रेंथ ऐसी इस्टेब्लिश होगी कि नाउ यू आर अ कैंडिडेट टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब आप टीच करेंगे, लोगों को समझ आएगा। अब आप एक्सप्लेन करेंगे, लोग आपसे फ्रैंकनेस इख्तियार करेंगे। अब आप एक्सप्लेन करेंगे, लोग आपकी मुखालफत से हट जाएंगे, आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। स्टूडेंट वर्गोज़ छाए रहेंगे। आला तालीम हासिल करने वाले वर्गोज़ अपने अंदर आसानी महसूस करेंगे। जिन ऑर्गन्स ने तालीमी शोबे की काबिलियत को बढ़ाना होता है, माइंड, सेंसेस, कॉन्सनट्रेशन, आई साइट, लिसनिंग, लर्निंग एंड मेमोरीज़, ये सब इन्हेंस होती हुई देखेंगे। ये सिर्फ तालीमी शोबे वाले नहीं, तमाम लोग, हर बिजनेसमैन सीख रहा होता है। एक दिन एक डील किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर बनी, वो उनका लेसन है। अगले दिन कोई और डील किसी और टर्म एंड कंडीशन पर बनी, वो उनका लेसन है। वो तालीम उस तरह की नहीं है कि दरसी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन वो भी लेसन ऑफ लाइफ सीख रहे होते हैं। एक दिन हमने किसी से कोई जुमला बोला और उसका आगे से कोई रिस्पॉन्स हार्श आ गया, तो वो भी हमारे लिए एक लेसन है। एक दिन हमें कोई ठोकर लगी और उस ठोकर लगने से हमने कोई चीज़ सीख ली कि नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करना। दिस इज़ आल्सो अ लेसन। सो ये सब चीज़ें जो हम बारीक बारीक पहले छोड़ देते थे ड्यू टू दैट 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म, अब वही चीज़ें हम नोटिस करेंगे, जल्दी अपनाएंगे, अपनाने से स्ट्रेंथन होंगे एंड उस स्ट्रेंथ से सक्सेसेस लेंगे। ये बारीक बातें हैं, थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा। आसान करके बोल दूं तो वर्गोज़ अपनी फितरत में नया
एंड हाई लेवल सक्सेसेस देखेंगे। ऑल टाइप ऑफ वर्गो, ख़वातीन हों, हजरात हों, बिग मिशंस पर काम करने वाले हों। बिग मिशंस का मतलब होता है जिन्हें हाई रिस्क टेकिंग करनी होती है। लो मिशंस वाले जैसे तालीम, जैसे छोटे छोटे काम करने वाले जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा महदूद होती हैं, 1-2 लोगों को उन्हें सारे दिन में डील करना है, बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू को, वो सब के सब परफॉर्मर होंगे। मैं इंडिविजुअल फील्ड्स की बात नहीं करता। अक्सर लोग मुझे नीचे कमेंट्स में यही इजहार कर रहे होते हैं, अच्छा इस फील्ड के बारे में बताएं। जब गोल्डन सीजन है तो हर फील्ड के लिए, तो अगर कोई सर्टन चीज़ होगी तो वो मैं अलग से डिफ़ाइन कर दूँ। लास्ट लाइन आपके लिए, मार्स आपके 10th एंगल पर है। इसके 3 फ़ायदे हैं। एक, आप लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त, ऑनलाइन तिजारत, प्रॉपर्टी का लेन देन, कंस्ट्रक्शन, बिज़नेस चेंजेस, लाइक एक एरिया से दूसरी एरिया, या एक सेक्टर कहते हैं बिज़नेस की नौइयत ही बदल दें। लेट्स से आप पहले टेक्सटाइल में थे, अब आप टेक्सटाइल फील्ड को छोड़कर ड्यू टू सम रीज़न उससे किसी अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इस तरह बिज़नेस का पूरा सेक्टर ही बदल गया, वो भी कर सकते हैं। एंड दूसरी नौइयत डिस्टेंस की होती है, वो पोजीशन की, डिस्टेंस नहीं पोजीशन। मतलब जैसे आप पहले एक एरिया में कर रहे थे, लेट्स से कराची में, अब आप पाकिस्तान के किसी और एरिया में जाना चाह रहे हैं, सिटी में, या इंटरनेशनली जाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों पॉसिबल है। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है। ये थोड़ी कमज़ोर पोजीशन है, ये मई तक रहेगी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ इतने ताकतवर प्लैनेट्स आपके पास मुयस्सर हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे को परफॉर्म करने के लिए भरपूर फ्यूल मुयस्सर है। तो कोई एक सेक्टर अगर वीक है तो वो सिर्फ वीकनेस है, डिज़ास्टर नहीं है, और उस वीकनेस को भी बड़े आराम से पूरा किया जा सकता है व्हेन यू रिसाइट। जब डेली आप तिलावत करेंगे 5 दफ़ा सूरह शम्स की एंड रूबी पहनेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब ये सारी सिचुएशन वर्गो के लिए डे बाय डे ताकतवर होती जाएगी। कोई ऐसे वर्गोस जो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस में थे, ज़रा सी नाराज़गी, ज़रा सी कंप्लेंट्स थी, छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो हसास लोगों में हुआ करती है। मौसम अच्छे नहीं तो डरे रहते हैं कि बीमार ना हो जाऊं, कोई चीज़ गलत खा ली है तो डरे रहते हैं, किसी ने कोई डांट दिया है या नाराज़गी का इजहार कर दिया तो ज़िंदगी उनके लिए बेमायना और बेरंग हो जाती है। ये ज़रा सेंसिटिव पीपल, ऐसे लोग अगर देखें कि जो भी उनके साथ ट्रबल आ रही है वो थोड़े दिनों में रिपेयर हो जाएगी या रिपेयर हो रही है, वो रिलैक्स रहें। लेकिन ऐसे लोग जिनके मिशंस बड़े हैं और डैमेजेस बड़े हैं, वो इसका रिस्क ना लें कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी की तरफ जाएं। उन्हें रूबी पहन लेना चाहिए, उन्हें सूरह शम्स पढ़ लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो रिपेयरिंग के लिए। सम टाइम मैंने ये देखा अपने करियर में कि जब हम एक लंबे पीरियड के लिए डैमेज सीज़न से गुजर के आते हैं तो उसका मोमेंटम, उसकी जो ख़राबियों का स्पीड है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रुकते रुकते ही 6 महीने लग जाते हैं। तो वो 6 महीने हमारे वेस्टेज में चले जाएंगे। इसलिए अगले कुछ दिनों में, और दीज आर द स्पिरिचुअल डेज़, एज़ यू नो, शबान है, फिर आगे रमज़ान है, रमज़ान तक अपने आप को देखिए एंड देन फिर अपनी आर्टिफिशियल फ्यूल्स की तरफ चले जाइए, लाइक रूबी। बल्कि रमज़ान को भी देखने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही, ताकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस होकर खैर और बरकत आ जाए। उसके लिए शबान भी यूज़ करिए, रमज़ान भी यूज़ करिए, सूरह शम्स ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करिए, रूबी 8 से 10 कैरेट पहनिए, मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई कमी रह जाए तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ये हमारी बड़ी दरख्वास्त होती है हर वीडियो के एंड पर, वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है वर्गोस। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तीसरा हफ्ता है, किसी भी महीने का तीसरा हफ्ता इम्पॉर्टेंट होता है, वो वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।